पिक्चर चालू करो बे। जब बीजेपी वाले गांधी जी पर कुछ बोलते हैं तो गांधी जी की आत्मा कराह रही होगी। क्या बोला था पार्लियामेंट में आपके सांसद ने, भूल गए? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। क्या हुआ उनका? बात तो सही है। अब गांधी जी पर बीजेपी बोल रही है। गांधी जी की आत्मा करा रही होगी। जिस गांधी जी का अपमान भाजपा ने किया, आपको शासन मिला था राम राज लाने के लिए, आपने क्या किया है? कहां दलितों, पिछड़ों और गरीबों की क्या हालत है? आप सत्ता में अपने आ गए भगवान राम के सहारे, और भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर वनवास कर लौटे, जो सबरी के कुटिया में गए, उनको आप कह रहे हमने महलों में बैठा दिया। इसलिए भगवान राम को हमने, ये बीजेपी के राम है। राम सबके हैं, राम रोम रोम में है। अब बीजेपी कह रही है ये राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है। भगवान राम कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? राम को अपना ये बता रहे हैं कि ये बीजेपी के हैं, ये सरकार के हैं। अतुल जी एक जवाब आप भी दे दीजिए, और एक बार ठहर कर जरा सोचिए, क्या शब्दों के चयन में, जी आ रही हूं मृत्युंजय जी, आप बोले थे 20 सेकंड, आप लोग भूल जाते हैं। अतुल जी, क्या राहुल गांधी ने शब्दों के चयन में गलती की? क्योंकि देखिए ये नहीं। सामान्य भाषा, आप ही सोचिए किसी बीजेपी नेता ने ये कहा होता कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, इंडियन स्टेट से है। मतलब जब भी कोई देश विरोधी व्यक्ति होता है तो आप अगर आर्टिकल भी लिख रहे हैं तो आप कहते हैं वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, दिस एंड दिस। मतलब ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता है। क्या शब्द गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? आपको लगता है आप डिफेंड कर रहे हैं उसको? थोड़ा A few moments later. शांति से सुन लीजिएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं कुछ बातें अभी बहुत अहम बातें रखूंगा। सुधांशु जी ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि बापू के आखिरी शब्द हे राम थे, तो मुक्ति दिला दी आरएसएस के आरोपों से कि उन्होंने हे राम नहीं कहा था। तो बहुत बहुत इसलिए मैंने हाथ जोड़ा था, तो फिर से एक बार बता दूं उनको। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, और गांधी जी ने ही जोड़ा था उसमें, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, जिससे आपको जो बात तो सही है। जिससे आपकी खिलाफत है। तो मैं पूरा जो उनका भजन है वो भजन भी मैं पूरा कर दूं। और जो स्व मिला था, भारत को स्व मिला जरूर, भारत के रोम रोम में राम है, लेकिन राम मंदिर के प्रतिष्ठा में मेरे देश की माननीय महोदया महामहिम राष्ट्रपति शबरी कह सकते, उनको नहीं बुलाया। जिस राम ने शबरी के झूठ सही पकड़े हैं बेर खाए थे, एक दिया था मेरी शबरी को, मेरी महामहिम राष्ट्रपति को उसमें आने नहीं दिया था। तो ये भी इस देश ने देखा है। जरूर इस बात को मैं रखना चाहूंगा। रही बात हिंद स्वराज की और राम राज्य की, तो राम राज्य की प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बीच में मत बोलिए ना, आपको कि आप अपने समय पे बोली है। तो स्वतंत्रता के बारे में कहा था, तो दो चीजें सुनिए ना, दो चीजें जो है मैंने देखा नहीं, मैंने मोहन भागवत जी को देखा था और प्रधानमंत्री जी को देखा था। तो एक दो चीजें मैं स्पष्ट तरीके से बता दूं। नेशन इन द मेकिंग के खिलाफ जब बोला था कि व्हाट इज नेशन स्टेट के बारे में थी, एक रेस, ये लोग मानते हैं, हम नहीं मानते। ये एक रेस होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए, वो नेशन स्टेट का मैकियावेली का कंसेप्ट है, जिसे हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तो भारत का राष्ट्रवाद क्या है, भारत का नेशनलिज्म क्या है, इसके ऊपर टैगोर जी ने भी अलग कहा था, नेहरू जी ने यह कहा था कि हमने सबने साथ मिलकर इस देश का स्वाधीनता टाइम खत्म हो रहा है, वही हमारा राष्ट्रवाद है। और इस देश के हर एक व्यक्ति, पेड़ पौधे, हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर, अलग जात का, धर्म का, वो सब मिल के बनते हैं भारत माता। ये दो चीजें स्पष्ट की, और यही वो है। सुधांशु जी टाइम खत्म हो चुका है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, सिर्फ 2 लाइन, जल्दी। बस 2 लाइन का जवाब देना चाहता हूं। हमें स्वतंत्रता मिली पर तंत्र में स्व नहीं आ पाया, तो अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, और वही पैरों की धूल उभर उभर कर उनके मुंह से किसी के साथ हल्ला नहीं।